गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक गुरु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का टारगेट क्या है, एसएससी जेई 2022। ओके। और हम लोगों ने एक सीरीज चलाई हुई है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके पार्ट 7 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, आज पार्ट 8 हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। ओके, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, टू स्मॉल orifice A and B of diameter 1 centimeter and 2 centimeter respectively are placed on the sides of the tank of depth H1 and H2 below the open liquid surface. If the discharge through A and B are equal, then the ratio of H1 and H2. Okay. देखो, ये इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऑरिफिस पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑरिफिस होता क्या है, बस आइडिया लग जाएगा हमको थोड़ा सा क्या होता है। जैसे सपोज करें कि हमारे पास ये एक कोई, हमारे पास क्या है, एक ये टैंक है। ठीक है। ठीक है। और ये टैंक है और ये हमारा फ्री सरफेस है। ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक छोटा सा होल हमने क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? छोटा सा होल क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी जो भी वाटर होगा क्या होगा, इस होल से निकलेगा, नीचे की तरफ होल से निकलेगा ना। तो, तो ये जो हमने छोटा सा होल क्रिएट किया हुआ है, इसी होल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिफिस होल। ठीक है ना। इसी होल से हमारा वाटर क्या होगा, जो भी लिक्विड्स होंगे, फ्लूइड्स होंगे, क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है। और ये होल जो होता है कुछ समथिंग इस टाइप से फ्लो होगा, टाइप से फ्लो होगा। ठीक है ना। समथिंग कहीं इस टाइप से फ्लो होगा। ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट अगर हम सपोज कर लेते हैं 1 है, तो हमारा जो वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में मैंने कल बताया था, कन्वर्जिंग फ्लो होता है। यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जिंग फ्लो होगा। मैंने बताया था ना कल के क्वेश्चन के टाइप में कि फ्लो कुछ इस टाइप से होते हैं, कन्वर्जिंग फ्लो, क्योंकि इनके पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम होगा तो ये क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेंगे तो इनका कुछ इस तरीके से शेप होगा। तो जो इनका एरिया होगा, मिनिमम एरिया जो होगा, वो समथिंग कहीं यहाँ पर आएगा। इस मिनिमम एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा। क्या बोलते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है। और यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा जो है ना, एटमॉस्फेरिक में एक्सपोज है, मतलब एटमॉस्फेयर में है। किसमें है? एटमॉस्फेयर में है। समझ में आ गया? मतलब एटमॉस्फेयर बाहर है ना, वेना कॉन्ट्रैक्टा इस सरफेस के अंदर तो है नहीं सर, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो यहीं तक है वाटर, और यहाँ से हमारा क्या वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये हमारे बाहर क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है हमारा ये वेना कॉन्ट्रैक्टा। कहीं यहाँ पे होगा मिनिमम एरिया। बात समझ में आ गया? और 1 हमारा यहाँ पे होगा। ओके गाइज। तो ये हमारा हो गया वेना कॉन्ट्रैक्टा। यहाँ पे होगा कन्वर्जिंग फ्लो, इस टाइप से फ्लो हमको देखने को मिलेगा। और जो छोटा वाला पार्टिकल, जो छोटे छोटे हमारे होल्स बनते हैं जिसे वाटर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिफिस बोलते हैं। समझ गए? तो अगर हम लोग इस ऑरिफिस वेना कॉन्ट्रैक्टा पर अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें कि वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर दें। बर्नौली प्रिंसिपल अगर हम लोग अप्लाई करें, बर्नौली इक्वेशन कहाँ कहाँ पर, इस फर्स्ट ट्रिप पर और ये सेकंड पर। तो सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला पॉइंट होगा। कौन सा वाला होगा? वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला पॉइंट होगा। तो क्या होगा, हम वेना बर्नौली प्रिंसिपल में हम लोग को क्या पता है, क्या क्या हम लोग लिखते हैं, जो प्रेशर एनर्जी होती है। ठीक है। मतलब P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या हो जाएगा, Z1। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये हाइट है, वो h है। Z1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2। ठीक है। देखो आप, हमको ये मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इसका मतलब कि P1 और P2 दोनों क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। P1 यहाँ पे जो हमारा ऊपर है, फ्लो ऑफ वाटर एकदम ऊपर है, बहुत सरफेस पर है, तो सरफेस पर हमारा वाटर काफी ज्यादा होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा कितना, Z1, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G
तो यहाँ से हमारा जो V2 निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, Z1 माइनस Z2 कितना है, ये Z1 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और Z2 यहीं पर है। Z2 हम सरफेस से स्टार्ट किए हैं, तो Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा V2 वेना कॉन्ट्रैक्टा पर जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, √2gh। समझ में आ गया ना। तो हमको ये पता चल गया कि ऑरिफिस पर या फिर वेना कॉन्ट्रैक्टा पर हमारी जो वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है, √2gh। अब इस इक्वेशन से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। कहने इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक टैंकर दिया गया है, क्या दिया गया है, टैंकर दिया गया है, जिसमें कितने होल्स बनाए रखे हैं, 2 होल बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ समथिंग इस टाइप से 2 होल इसमें बने हुए हैं, 2 ऑरिफिसेस बनाए गए, एक ए पॉइंट पर एक बी पॉइंट पर। ठीक है, इसका सेंटीमीटर है हमारा 1 सेंटीमीटर का है, और इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h1 हाइट पर है, और ये कितनी हाइट पर है, h2 हाइट पर है। समझ में आ गया। ओपन लिक्विड सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, लिक्विड का ओपन सरफेस है। ओके, इफ द डिस्चार्ज थ्रू ए एंड बी, मतलब कहने का मतलब है कि ए पर और बी पर दोनों पर हमारा क्यू ए इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू बी है। समझ में आ गया, क्यू ए और क्यू बी है। तो हमसे पूछा है कि H1 और H2 का रेशियो हमको निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन, क्यू ए और क्यू बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया गया। क्यू ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए ए बी ए। ए पर कितना होगा वेलोसिटी और एरिया कितनी होगी, और बी यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, क्यू बी का क्या होगा, ए बी बी बी, ये हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, π/4 डी ए स्क्वायर हो जाएगा ना, डी ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी ए हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, π/4 डी बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी बी हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे π/4 और π/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, बी ए डिवाइडेड बाई बी बी लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू डी बी डिवाइडेड बाई डी ए का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब वी ए, अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या बताया कि वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो निकलेगी कितनी होगी, ये होगा √2gh1 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √2gh1, और वी बी पर कितना हो जाएगा, √2gh2 हो जाएगा। ठीक है, और डी बी बाई डी ए, डी बी कितना है, डी बी हमारे पास है 2 है, और डी ए कितना है हमारे पास 1 है ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे हम लोगों को यूनिट चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों रेशियो में है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर √2g से √2g कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, h1/h2 इज इक्वल्स टू 4/1 हो जाएगा। यहाँ से जो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, h1/h2 आ जाएगा 16/1। ओके गाइस, तो ये हमारा रेशियो आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, तो ये है हमारा आंसर इसका। ठीक है, अगर हम लोग को जैसे क्वेश्चन में लिया CD को कंसीडर करना है, तो CD को आप कंसीडर कर लोगे तो CD भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है दोनों साइड। तो हमारा जो ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आई होप गाइस आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट में हमको बताएं क्या समझ में नहीं आया है, उसके लिए हम आपको अलग से फिर वीडियो बना देंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 3000 mm कैन बी मेजर्ड बाई। अच्छा, आप लोगों को कल मैंने पिटआउट ट्यूब के बारे में बताया था, थोड़ा मोड़ा पिटआउट ट्यूब के बारे में बताया था ना। तो पिटआउट ट्यूब का एक ही काम होता है, वो क्या मेजर करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये ध्यान में रख, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता था, तो वेलोसिटी, ऑरिफिस मीटर भी हमारा क्या है, डिस्चार्ज को मेजर, डिस्चार्ज को ही, लेकिन हमारा जो पिटॉट सॉरी यहाँ पे पिटॉट ट्यूब है, नॉट अ पायलट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब होगा। ठीक है, पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, इस रोटामीटर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि रोटामीटर क्या मेजर करता है, इसके बारे में बताएंगे कि इसके अलग से हम क्लास लेंगे। इसकी रोटामीटर को लेकर के 2 से 3 मिनट की एक क्लास होगी, उसमें हम बता देंगे कि रोटामीटर कैसे वर्क करता है। ठीक है ना। तो गाइस बस इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा जो पिटआउट ट्यूब होता है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। ये हमारा
डिस्चार्ज को मेजर करता है, ठीक है। और ये भी हमारा ऑरिफिस प्लेट भी डिस्चार्ज को ही मेजर करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पिटोट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विद। ये ध्यान में रखना आप कि अभी तक हम लोग जो सीडी पढ़ रहे हैं ऑरिफिस की बात कर रहे हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी जो होगा ये फ्लूइड की बात हो रही है। तो अभी तक में हम लोग को ये पता करना है कि जो ऑरिफिस में होता है सीडी, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब एक्चुअल फ्लो, क्या होता था, एक्चुअल फ्लो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल फ्लो, ये होता था ना। तो ये जो होता है ये रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब ये कैसे रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, कैसे इस पर डिपेंड करता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो सीडी होता है वो कैसे डिक्रीज करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में एक पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, उस पर मैं एक अलग से क्लास लूंगा उस चीज को लिखने के लिए। लेकिन अभी हमारा बस ये बात है कि हम लोग क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि जो सीडी होता है ऑरिफिस में वो रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के सीडी जो होता है वो फंक्शन होता है रेनॉल्ड नंबर का। अब वो कैसे वेरी करता है, क्यों वेरी करता है, इसके लिए मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ फ्रिक्शनलेस फ्लूइड द कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, इसका मतलब सीसी की बात कर रहा है। सीसी का मतलब क्या था हमारे पास, एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल एरिया, यही था ना, AC डिवाइडेड बाई AT, यही था। तो माउथपीस क्या होता है, देखो माउथपीस में और इसमें ऑरिफिस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहाँ पे देखो आप, माउथपीस और ऑरिफिस में ज्यादा का अंतर नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम है, एक जैसे ही है। बस अंतर इसमें यह है कि जो हमारा माउथपीस होता है ना, माउथपीस में जो जहाँ पे हमने होल किया हुआ है वो ना क्या होता है, एक्सटर्नली एक्सटेंडेड होता है, एक्सटर्नली एक्सटेंडेड होता है। क्या होता है, एक्सटर्नली एक्सटेंडेड। जो हमारा ऑरिफिस था ऑरिफिस मीटर में वो केवल यहीं तक था, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑरिफिस जो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नली एक्सटेंडेड होगा। और इंटरनली भी हो सकता है, ये भी दोनों ध्यान में रखना है, इंटरनली एक्सटेंडेड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ओके गाइस। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब होगा क्या, इसमें से फिर वाटर फ्लो होंगे, कोई इशू नहीं है, दिक्कत कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा फिर डाइवर्जिंग बात होगी यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको वेना कॉन्ट्रैक्टा मिलेगा वो यहाँ पर कहीं यहाँ पर मिलेगा हमको वेना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यहीं पे हमारा मिनिमम एरिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर हमारा एक्चुअल एरिया और थियोरेटिकल एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम एरिया भी यहीं पर कहीं आएगा जहां पर हमारा, तो किसी भी तरीके के एरिया में चेंजेस नहीं देखने पड़ेंगे, जहां पे वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसमें हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउथ पीस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑरिफिस होता है वो एक्सटर्नली एक्सटेंडेड होता है या फिर इंटरनली एक्सटेंडेड होता है। और इसमें जो हमारा AC और AT जो होता है, मतलब थ्योरेटिकल एरिया और हमारा जो एक्चुअल एरिया होते हैं वो क्या रहते हैं, दोनों के दोनों सेम रहते हैं। बात समझ में आ गया, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गया AC और A थ्योरेटिकल, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे की साइड कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जो यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है वो जो होता है यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो डिफरेंट होगा किससे, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक में एक्सपोज नहीं है, ये वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं है। यहाँ पे वाटर है, वाटर आगे इसके आसपास क्या है, वाटर है, एटमॉस्फेयर में नहीं है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होने वाला, ये डिफरेंस है हमारा किससे, माउथपीस और ऑरिफिस में। तो अगर हमको पता चल रहा है कि AC और A थियोरेटिकल दोनों सेम है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, AC और AB जब दोनों सेम रहेंगे तो कितना होगा, दोनों के दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, कितने हो जाएंगे, 1, ओके गाइस। तो माउथपीस के बारे में थोड़ा बड़ा आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि क्या होता है माउथपीस, ठीक है गाइस। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, देखिए आपको कितने बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, काफी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एज कंपेयर टू द सेंटर लाइन ऑफ कंडक्टर। अच्छा, अभी हम लोगों ने हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के बारे में कल शायद थोड़ा मोड़ा पढ़ा था कि कैसे हमारा हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बनता है और एनर्जी ग्रेड लाइन बनता है। तो आपको एक बात बता दें, जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन था, अगर समथिंग कुछ इस तरीके से पाइप और इस तरीके से पाइप है, ठीक है ना, तो जो हमारा टोटल एनर्जी लाइन होता है कुछ समथिंग इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है? इस टाइप से। मतलब यहाँ से अगर हमारा सेंट्रल लाइन है, ठीक है, सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन से यहाँ तक की जो बात होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रेशर हेड होता है। क्या होता है? प्रेशर हेड होता है। ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या होता है? वेलोसिटी हेड होता है। हमने कल बताया था पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और यहाँ जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं हमारा क्या होता है? प्रेशर हेड क्या होता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। तो तो ये जो लाइन कैसे डिक्रीज करता था? क्योंकि वेलोसिटी में हमारे को क्या डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस देखने को मिलते थे। आप लोग प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है, उसमें हमने इस बारे में पूरी अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया हुआ है, कैसे डिक्रीज करता था, कैसे अचानक से कोई इंक्रीमेंट आ जाता था तो वहां पे हमारा कुछ लॉस होता था, कैसे हमारा फ्रिक्शन लॉस होता था, कैसे माइनर लॉस होता था, कैसे मेजर लॉस होता था। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो क्या होता था कि जो ये वाली लाइन हमको जो लोकस मिलेगा ना एनर्जी, इसको हम लोग बोलते थे टोटल एनर्जी लाइन बोलते थे। क्या बोलते थे? टोटल एनर्जी लाइन या फिर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। क्या बोलते थे? एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। समझ में आ गया? अब उसके बाद से एक और होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और वेलोसिटी ग्रेडियंट लाइन के बीच में ना, ये इस वेलोसिटी हेड का डिफरेंस होता है। जैसे ग्रेडियंट लाइन यहाँ पे चल रहा है, तो इनके बीच में जितना यहाँ पे डिफरेंस है ना, उतना ही डिफरेंस इन लाइनों के बीच, इन दोनों लाइन के बीच में भी होगा, वेलोसिटी हेड के बराबर। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी लाइन में से, मतलब एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच में कितने का डिफरेंस होगा हमारा, मतलब कहने का मतलब है कि एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है, उसके बाद से अगर हमने क्या करें, सॉरी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को अगर हमने वेलोसिटी हेड से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा? एनर्जी ग्रेड लाइन मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन में वेलोसिटी डिफरेंस का हेड का डिफरेंस होता है इतना, ये वाली डिस्टेंस जो होती है, ये वेलोसिटी हेड के बराबर होती है, जो कि यहाँ पे होता है v²/2 के बराबर, v²/2g के बराबर। बात समझ में आ गया? और दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जनरली क्या होता है? हमारे एनर्जी ग्रेडियंट लाइन के बिलो होता है। समझ में आ गया? एनर्जी ग्रेड लाइन के क्या होता है? बिलो होता है। समझ में आ गए? और दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो होता है बिलो होता है किसके? एनर्जी ग्रेड लाइन के। ये ध्यान में रखना है। सेकंड क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड एनर्जी ग्रेड लाइन दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों पैरेलल मूव करते हैं। थर्ड क्या होता है? एनर्जी ग्रेड लाइन जो होती है जनरली क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है, इसका स्लोप डिक्रीज करता जाता है जनरली। कहने का मतलब कि अगर पंप का केस होता है तो उसमें हमारा इंक्रीज करता है। इसके बारे में हमको बताएंगे कि पंप के केस में कैसे इंक्रीज। और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो होता है वो क्या होता है? जनरली वो इंक्रीज करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। बात समझ में आ गया ना? तो ये सब चीजें, ये तीनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बार बार इन सबों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू द सेंट्रल लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंट्रल लाइन कंडक्ट में हमारा जो है क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये हमारा क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है ये क्या इस पॉइंट से क्या ऊपर ही तो है? तो हमारा शुड आंसर द एबव, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कम्पेयर टू द एनर्जी ग्रेड लाइन। अच्छा, एनर्जी ग्रेड लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बिलो ही होगा, अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके गाइस, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, हमारा यहाँ पर पीपीटी ओवर हो चुकी है। गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमको बहुत नीड है इसकी, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सके। जैसे कि आपको कंटेंट अभी मिल रहे हैं, रोज आपको वीडियोस अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे मिल रहे हैं थ्योरेटिकल, साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको समझने, नई नई चीज़ें आपको समझने को मिल रही हैं। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है कोई भी टॉपिक से, तो आप हमको इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज, या फिर हमको इसी चैनल हमारे जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ओके गाइज, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।